तो चलिए आगे बढ़ते रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। दिल्ली आतंकी हमले में एक और बड़ा खुलासा हो गया है। क्या खुलासा है वो आपको बता दें। आईसिस बनाम अलकायदा में फंसे पड़े थे आतंकी। फंड को लेकर आतंकियों के बीच विवाद था। तो आतंकियों के बीच हमले को लेकर मतभेद चल रहे थे। फंड और हमले की रणनीति को लेकर मतभेद थे। आईएसआईएस अलकायदा को विचारधारा पर भी मतभेद दिखाई दे रहे थे। तो लगातार यहां पर बड़ी खबर सामने आ रही है। आतंकियों के बीच भी हमले को लेकर मतभेद चल रहा था और दो अलग अलग विचारधारा से ये आतंकी ताल्लुक रख रहे थे। एक था प्रभावित आईएसआईएस से, तो दूसरे की विचारधारा अलकायदा की थी। तो यहाँ पर इन विचारधाराओं को लेकर मतभेद भी देखने को मिला। बिल्कुल, विचारधारा को लेकर मतभेद है। हालांकि दोनों आतंकी हैं, दोनों उग्र हैं, दोनों कट्टरपंथी हैं, लेकिन यहां पर भी विचारधारा का एंगल जरूर आता है। फंड और हमले की रणनीति को लेकर मतभेद थे, विवाद था, आतंकियों के बीच विवाद था, मतभेद था। और ये आईसिस बनाम अलकायदा में फंसे पड़े थे, यानी इस्लामिक स्टेट और अलकायदा, ये दो तरीके के मॉड्यूल की विचारधारा में ये फंसे हुए थे। कहां जाए, क्या करें, इन्हें समझ नहीं आ रहा था। हालांकि दोनों जहरीले सांप हैं और दोनों का इरादा आम जनता को डसना है और आपस में एक दूसरे को भी डस बैठते हैं। ये आईसिस और अलकायदा की विचारधारा पर मतभेद की तू बिल्कुल। और दिल्ली आतंकी हमले में बड़ा खुलासा माना जा रहा है कि किस तरह से फंड को लेकर भी यहां पर मतभेद दिखाई दे रहा था, जिसमें पैसे के लेन देन को लेकर सवाल किए गए। और ऐसे में उमर सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में था। बात करें हम डॉक्टर मुजम्मिल की, जिससे लगातार अब पूछताछ की जा रही है, तो इस आतंकी से पता चलता है कि पैसों को लेकर उमर ने गड़बड़ी की थी और जिसके बाद ये जो मतभेद था बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया। तो फंड को लेकर आतंकियों के बीच में विवाद था। वहीं बता दें कि जो विचारधारा है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं विवाद चल रहा था। आईएसआईएस और अलकायदा की विचारधारा पर मतभेद यहां पर दिखाई दे रहा था। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे न्यूज रूम का, जहां पर हमारे साथ संवाददाता रजनीश जुड़ गए हैं। रजनीश, तो यहां पर कई विवाद सामने आ रहे हैं, विचारधारा को लेकर मतभेद, दूसरा ये कि फंड को लेकर भी एक तरह से मतभेद यहां पर दिखाई दे रहा था। आतंकी साजिश को अंजाम देने के लिए जो फंड भेजा गया था, तकरीबन अभी तक 26 लाख की बात जो आई थी, उस फंड को लेकर भी जो उमर और मुजम्मिल में टकराव था कि फंड को किस तरीके से खर्च किया जाए, किसको कितना पैसा मिलेगा, इस तमाम चीज़ों को लेकर दोनों के बीच टकराव था। इसके अलावा जो मानसिकता या सोच की अगर बात की जाए तो दोनों की सोच बिल्कुल अलग थी। एक और जहां उमर नबी जो आईएसआईएस जो मॉड्यूल है, आतंकी मॉड्यूल है, उसकी सोच की तरफ झुकता जा रहा था और उमर का ये कहना था कि खिलाफत और जो पास के जो दुश्मन हैं उनको पहले टारगेट किया जाए। इसके उलट अगर बात की जाए, मुजम्मिल की बात की जाए, तो मुजम्मिल जो है वो अलकायदा मॉड्यूल से प्रभावित था और उसका ये कहना था कि जो पश्चिमी संस्कृति है और जो दूर के दुश्मन हैं उनको टारगेट किया जाए और पहले उनको एलिमिनेट किया जाए। तो ये आईएसआईएस और अलकायदा दोनों की जो सोच है, आतंकी सोच है, उनका टकराव था दोनों के बीच। और यही कारण था कि उमर जो है वो तमाम दूसरे आतंकियों से कटा रहता था। और यहाँ तक कि ये भी जांच में सामने आया है कि जब अदील की शादी हुई थी तो उमर अदील की शादी में भी नहीं गया था। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो लगातार पूछताछ और जांच में सामने आ रही हैं, रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। क्या माना जाए, ये दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है इसमें किसका फैसला था कि दिल्ली में ब्लास्ट करना है, उमर का या फिर मुजम्मिल और उसके साथियों का? देखिए, दिल्ली ब्लास्ट का फैसला किसका था ये अभी साफ नहीं हो पाया कि उमर ने ये फैसला लिया था या मुजम्मिल ने लिया था या फिर ये एक अचानक जो है वो ब्लास्ट हो गया। हालांकि अगर मुजफ्फर की बात की जाए तो आपको याद होगा, मुजफ्फर वो शख्स है जो दुबई में बैठा हुआ है और पाकिस्तानी हैंडलर्स, जो जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन के जो हैंडलर्स हैं उनके संपर्क में था और वो वहाँ दुबई में बैठकर मुजफ्फर जो है वो उमर को हिदायत देता था और जो उमर था वो आगे मुजम्मिल और तमाम दूसरे लोग थे, आतंकी थे, उनको हिदायत देता था कि मुजफ्फर की तरफ से क्या आदेश आया है। लेकिन चूंकि दोनों की सोच, उमर और जो अदील है, उनकी सोच में अलकायदा और आईएसआईएस की जो विचारधारा उसको लेकर टकराव था, तो ऐसे में ये कहना बहुत अभी जल्दबाजी होगी कि दिल्ली ब्लास्ट का फैसला किसका था, जो जगह चुनी गई उस जगह को चुनने का फैसला किसका था। अभी क्योंकि जांच आगे बढ़ रहेगी, तो जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, क्योंकि रोज नए खुलासे हो रहे हैं, तो आने वाले समय में यह भी क्लियर हो जाएगा कि दिल्ली में ब्लास्ट और दिल्ली में जगह का चुनाव किसका था।
चलिए रजनीश, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और खबर का भी रुख कर लेते हैं, उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया जरूरी है। दिल्ली ब्लास्ट में एक और बड़े एक्शन की तैयारी हो रही है। तो बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली ब्लास्ट में एक और बड़े एक्शन की तैयारी। आरोपी शाहीन को लाया जा सकता है कानपुर, आरिफ को भी कानपुर ला सकती है एनआईए। साक्ष्य को जुटाने के लिए लाया जा सकता है कानपुर। आतंकी नेटवर्क की जड़ें खंगालने में जुटी हुई एजेंसियां। तो दिल्ली बम धमाके में नया खुलासा हुआ है। पूछताछ के लिए डॉक्टर शाहीन और आरिफ को कानपुर लाया जा सकता है। बता दें कि शाहीन के महिला विंग में कानपुर की 9 लड़कियों के शामिल होने की जानकारी मिली थी, जिसकी पूछताछ के लिए अब दोनों को कानपुर लाया जा सकता है। जांच एजेंसियां कानपुर लाने के बाद इन्हें उस ठिकाने पर ले जाकर पूछताछ कर सकती हैं जहां उनके फुटेज मिले हैं। दोनों के कॉल रिकॉर्ड से 2 से 3 दिन तक शाहीन और आरिफ के कानपुर में होने की पुष्टि हुई है। युवतियों ने जांच एजेंसियों को बताया, हमने दीनी तालीम के लिए दूसरे शहरों में काम करने के लिए युवतियों की जरूरत है। और इस तरह के विज्ञापन पर्चे पर दिए नंबर पर कॉल किया तो लखनऊ बुलाया गया और होटल में वो लड़कियां डॉक्टर परवेज से मिली। वहीं नकाब में महिला मिली जिसने अंदर जींस पहनी हुई थी। बाराबंकी के एक मदरसे में रुकने के दौरान पता चला कि वही महिला डॉक्टर शाहीन है और अब डॉक्टर शाहीन को कानपुर लाकर उन युवतियों के बताए गए तथ्यों की पुष्टि कराई जा सकती है। और इस वक्त हमारे साथ रजनीश भी लगातार जुड़े हुए। रजनीश, देखिए तो एक बड़ा खुलासा यहाँ पर हुआ है, और क्या कुछ रहा इस दौरान? परवेज और शाहीन के जो तार हैं वो अब कानपुर तक पहुंच गए हैं। ब्लास्ट से पहले जो शाहीन और परवेज थे वो कानपुर गए थे, कुछ वक्त वहां पे ठहरे थे। और जो परवेज था उसने कुछ समय पहले, ब्लास्ट से कुछ समय पहले ही जो नई जो कार खरीदी थी, जिसकी फोटोज इस समय जो इंडिया डेली एक्सेस भी कर रहा है। हालांकि अगर बात की जाए शाहीन की, अगर बात की जाए तो शाहीन पे ये आरोप है कि शाहीन ने जो लड़कियों को भर्ती किया था, क्योंकि जैश की जो महिला विंग थी, जो स्पेशल महिला विंग है, उसकी भारत में मुखिया या ये कहा जाए उसकी सरगना या ये उस जो विंग को स्थापित करने की जो जिम्मेदारी थी वो शाहीन पे थी। और शाहीन लगातार उन जो लड़कियों को टारगेट कर रही थी जिनको वो भर्ती करना चाहती थी। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि शाहीन ने अब तक किन किन लड़कियों को टारगेट किया और किन किन लड़कियों का ब्रेन वॉश करके अपने इस खतरनाक मंसूबों में उसको शामिल किया था। ये भी जांच में सामने आई थी कि जो शाहीन है वो जो है वो सुसाइड बॉम्बर भी तैयार कर रही है और ऐसी महिला फौज को तैयार करने की जो कोशिश वो कर रही है जो सुसाइडल बॉम्बर के तौर पे काम करे और जो वाइट कॉलर जो है वो महिलाएं हों। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर अभी जांच चल रही है और जब जांच एक बार पूरी हो जाएगी तो उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि ये शाहीन की बात कर ली जाए या आरिफ की बात कर ली जाए या परवेज की बात कर ली जाए, मुजम्मिल की बात कर ली जाए या अदील की बात कर ली जाए, तमाम लोगों के तार कहां जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश, पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। रजनीश हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े। अब आगे बढ़ते अगली खबर का रुख करना है जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबर। आपको बताएं, दिल्ली आतंकी हमले में एक और गिरफ्तारी हुई है। जहां जम्मू कश्मीर में दिल्ली आतंकी हमले में एक और गिरफ्तारी हुई है। गीतू, तो एसआईए ने श्रीनगर के तुफैल नियाज को गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई। दिल्ली आतंकी हमले में एक और गिरफ्तारी, दिल्ली आतंकी हमले में एक और गिरफ्तारी यहां पर होती दिखाई दे रही है। एसआईए ने श्रीनगर के तुफैल नियाज को गिरफ्तार किया है। बड़ी कार्रवाई एसआईए की, श्रीनगर के तुफैल नियाज को गिरफ्तार किया है। दिल्ली आतंकी हमले में इसका कनेक्शन हो सकता है जिसके तहत ये कार्रवाई की गई है। तो एसआईए ने श्रीनगर के तुफैल नियाज को गिरफ्तार कर लिया। आगे से पूछताछ की जाएगी किस तरह से दिल्ली में कनेक्शन जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दिल्ली आतंकी हमले में एक और गिरफ्तारी हो गई है। बिल्कुल, एसआईए ने श्रीनगर से तुफैल नियाज को गिरफ्तार किया है। दिल्ली आतंकी हमले में ये एक और गिरफ्तारी है और घाटी में लगातार ऑपरेशन जो है वो जारी है। तो एसआईए ने श्रीनगर से तुफैल नियाज को गिरफ्तार किया है। श्रीनगर से, ये देखिए बड़ी खबर, बड़ी खबर।